नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा कि 40 की उम्र के बाद हमारे पीरियड्स 15 से 20 दिन लगातार आते हैं और उसके बाद 3-4 महीना बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या ये नॉर्मल है? नहीं, कभी भी 15 से 20 दिन आपका पीरियड नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना खून बह रहा है। तो अगर इतना लंबा पीरियड आपका चल रहा है तो आप कमज़ोर हो जाएंगी। और वो इसीलिए अगर 15 से 20 दिन चलेगा ना तो 3-4 महीना रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास खून नहीं है। तो कैसे फिर ब्लीडिंग होगी? तो आपको एक तो, अगर आपकी उम्र 40 पार कर गई है तो पीरियड इरेगुलरिटीज होती हैं, क्योंकि इसी को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। तो इस टाइम पे प्लीज़ अपने प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखें। दोनों टाइम दाल, दोनों टाइम दूध, 2 अंडा प्रतिदिन। अगर अंडा नहीं खाती हैं तो 100 ग्राम चना और 100 ग्राम मूंगफली अवश्य लें। इतना खा के ही कुछ और खाएं। अब अगर आपका 15 से 20 दिन पीरियड चल रहा है, प्लीज़ 15 से 20 दिन ना झेलें। किसी भी आस पड़ोस के डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सारी लेडीज से कि अगर आप लेडी हैं, प्रेफरेबली ना ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए लेडी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगी। हम सब लेडीज हैं और हम सबको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक लेडी डॉक्टर आपका प्रॉब्लम बेहतर समझती है एक मेल डॉक्टर से। तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ और इंजेक्शन्स आ गए हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि भाई अगर 5 पैड से ज़्यादा आप बदल रही हैं तो भी आप दवाई ले लें और इंजेक्शन लगवा लें। अगर 3 से 5 दिन से ज़्यादा पीरियड आ रहा है तो भी दवाई ले लें या इंजेक्शन लगवा लें। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। आपका अपना खून है, उसको बहाने का शौक बिल्कुल खतरनाक है। और हाँ, मैं जनरली हिस्टेरेक्टमी सजेस्ट नहीं करती हूँ जब तक कि बाकी कारण हम लोग रूल आउट नहीं करें। जनरली 15 से 20 दिन का लगातार ब्लीडिंग जो होता है, या हैवी अगर पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण हाइपरटेंशन और या थायराइड की वजह से हाइपरटेंशन। तो एक तो अपना बीपी चेक कराएंगे, और बीपी को चेक डॉक्टर करे और पारा वाली मशीन से करे। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देता है, लेकिन पारा वाली मशीन का प्रॉब्लम क्या है कि जनरली स्टाफ उसको उतना अच्छे से देख नहीं पाता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर से अपना बीपी चेक कराएं और अपना थायराइड भी चेक करा लें। बहुत बार अगर आपका वजन ज़्यादा है और ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसका कारण थायराइड और बीपी दोनों होता है। तो अगर आपका बीपी हाई आए तो थायराइड ज़रूर चेक कराएं। तो अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो अलग से आपको बीपी की दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना थायराइड मेंटेन करेंगी और अपना सॉल्ट इनटेक कम करेंगी तो ऑटोमेटिक आपके पीरियड्स कंट्रोल हो जाएंगे, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब सॉल्ट कम खाने का मतलब क्या होता है? सॉल्ट इनटेक कम करने का मतलब ये होता है कि 24 घंटे में एक बार जो आपका मेन मील होता है उसको आप पूरे सॉल्ट के साथ खाएं, जो आपका टेस्ट है, लेकिन वो सेंधा नमक होना चाहिए, नॉर्मल सॉल्ट नहीं, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक के साथ आपको जितना नमक पसंद है उतना खाइए, लेकिन उसके अलावा चाय के साथ एक नमकीन भी नहीं लेना है। उसको कहते हैं सॉल्ट इनटेक कम करना। और कोई भी चटक चीज़ खाना नहीं है।
पर्टिकुलरली चटनी अचार छोड़ देना है अगर बीपी हाई होगा तो। अगर आप सिर्फ सॉल्ट इनटेक के ऊपर ध्यान देंगी और अपने थायराइड की गोली खाएंगी तो अलग से आपको बीपी की दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमेशा ये याद रखें, हैवी ब्लीडिंग का कारण अगर बीपी है या थायराइड है तो वो बच्चेदानी निकालने से नहीं ठीक होगा, उसके लिए तो दवाई ही खानी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि कौन रोज दवाई खाएगा, बच्चेदानी निकलवा लेते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी तो आपको दवाई खाते रहना है। अगर आपने 40 साल पे हिस्टेरेक्टमी करा ली तो आपने बुढ़ापे को बुला लिया अपने पास 40 साल पे, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, आपको तमाम अलग किस्म की बीमारियां लगेंगी। तो दवाई से तो छुटकारा मिलना नहीं है ना, अननेसेसरली सर्जरी के चक्कर में क्यों पड़े। तो इसलिए अपना ब्लीडिंग कंट्रोल में रखें, अपने लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढें। याद रखें, हैवी ब्लीडिंग हमेशा आपके लिए हानिकारक होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मामूली दवाइयाँ और इंजेक्शन है जो कोई भी डॉक्टर आपको दे देगा। सर्जरी के चक्कर में ना पड़े। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।